वेलकम टू टेक अकेडमी। टुडेस टॉपिक इज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आइए इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं। होता क्या है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, जो सबसे पास के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर और एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन अ क्रिस्टल इज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोई एटम रखा है, उसके आसपास उसे कितने एटम उससे टच हो रहे हैं, वही चीज बस हमारी हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। टचिंग एटम, कितने एक एटम रखा है किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारा एक एटम ये रहा हमारा एक रखा है, तो इससे कितने एटम जो है हमारे टच हो सकते हैं, वही है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम देखते हैं पैकिंग के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होते हैं। पहले हम देखेंगे 1D पैकिंग कि हमने मान लिया ये हमारा नंबर 1 एटम है, तो हमें ये बताना है कि 1 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 से सीधा 2 ही एटम जुड़ रहे हैं, एक तो ये वाला एक तो ये वाला, तो 2 ही एटम इससे टचिंग है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। इसी तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हैं किसी भी एटम का, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आएगा, क्योंकि कोई भी एटम है वो अगर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है 1D पैकिंग में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए, इस पे भी 2 ही एटम, एक इधर से एक इधर से, ये छोटा सा बनाया है, ये यहाँ पे एंड नहीं होता, इसके आगे भी एटम्स होंगे। तो इसका देख लीजिए, एक इधर की साइड, इससे भी अलग यहाँ पे एक एटम होगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक एटम का 1D पैकिंग में 2 होता है, मतलब एक एटम के 2 ही एटम टच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2D पैकिंग। पैकिंग 2 तरह की होती है, 2D स्क्वायर पैकिंग, दूसरी हो गई 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो पहले देखते हैं कि स्क्वायर पैकिंग कैसी है, फिर देखेंगे कि हेक्सागोनल पैकिंग कैसी है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों आएगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है, आप कोई भी एक एटम ले लीजिए, आप ये एक एटम ले लीजिए, ठीक है, तो आप देखिए कि इससे कितने कनेक्टेड हैं। तो आप देखिए इस एक एटम से कितने एटम टच है, एक नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3 ये रहा और नंबर 4 ये रहा। तो इस एटम से केवल 4 एटम ही कनेक्टेड हैं, मतलब 4 एटम ही टचेबल हैं। तो टोटल मिला के हमारे हो गए 4 एटम टच हैं। तो यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2D स्क्वायर पैकिंग का। अब हम देखते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये है हमारी 2D हेक्सागोनल पैकिंग। इसमें एक के नीचे एक ना होके उनके बीच में जो गैप्स हैं नीचे, उनके गैप्स के अंदर भी स्पेस कवर करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक एटम ले लीजिए, एक एटम मान लिया, तो इससे कितने एटम कनेक्टेड आप ये खुद बता सकते हैं। इससे एक तो ये एटम कनेक्टेड है, दूसरा ये एटम कनेक्टेड है, तीसरा ये कनेक्टेड है, चौथा ये एटम कनेक्टेड है, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। इसमें टोटल आपके 6 एटम कनेक्टेड, हेक्सागोनल की शेप ले रही है, तो इसी वजह से इसे कहते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ये मिलके ले रही है स्क्वायर का शेप, ये मिलके ले रही है हेक्सागोनल का शेप, इसी वजह से इसे कहते हैं 2D हेक्सागोनल, इसे कहते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। इसमें एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल है इसमें 6। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एटम से 6 एटम कनेक्ट टचेबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 2D पैकिंग। अब हम देखते हैं 3D पैकिंग किस तरह की होती है। 3 तरह की होती है, ए तरह की होती है, दूसरी होती है AB, तीसरी होती है ABC। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं 2D 3D स्क्वायर पैकिंग वाले को कहते हैं हेक्सागोनल पैकिंग, और ABC वाले को कहते हैं 3D टू बी क्लोज पैकिंग। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ए टाइप वाली कैसी होती है। देखिए ये 3D स्क्वायर पैकिंग इस तरह से होती है। आप भाई सोच रहे होंगे तो 2D स्क्वायर पैकिंग की तरह है, ये उससे अलग कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। आपका ये एक एटम है, ठीक है, उसका एक एटम ये रहा टच कर रहा है, दूसरा एटम ये टच कर रहा है, तीसरा एटम ये टच कर रहा है, चौथा एटम ये टच कर रहा है। अब आप एक बात याद रखिए, 3D पैकिंग है तो इसके नीचे भी एक पैकिंग होगी, इसके ऊपर भी एक पैकिंग होगी। तो नीचे ऊपर जब पैकिंग होगी तो इससे एक ऊपर की तरफ भी जाता होगा एक, और एक इससे जाता होगा नीचे की तरफ भी। तो नीचे और ऊपर की तरफ एक एटम हो गया, तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने हो गए, 6 एटम इसे टच कर रहे हैं। अब आप एक बात समझिए, आपका एक लड्डू का डिब्बा है, उसमें आपको 3 लाइन लगानी है, ठीक है। नीचे वाली लाइन लड्डू की, उसके बाद उसके ऊपर वाली लाइन, उसके बाद उसके तीसरी वाली लाइन, ठीक है। तो ये मान लीजिए लाइन 1, ये मान लीजिए लाइन 2, ये मान लीजिए लाइन 3, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली लाइन ये रही, सबसे ऊपर उससे दूसरी वाली ये रही, सबसे ऊपर वाली ये रही लाइन, ठीक है। तो आपने क्या करा, बीच वाली का एक आपने कोई लड्डू एज्यूम करा, ठीक है। मैं आपको इसको एटम को लड्डू की तरह बता रहा हूँ। आपने दूसरी वाली का, बीच वाली का एक लड्डू एज्यूम करा, एक एटम एज्यूम करा, उस पर आपको भी ये देखना है कि उससे कितने एटम टच कर रहे हैं।
तो उसके चारों तरफ जो हो गए, उसके चारों तरफ जो फैले हुए हो गए, इसके चारों तरफ जो फैले हो गए वो तो हो गए 4, और एक ऊपर होगा, उसके जस्ट एक नीचे होगा। जब उस पैकिंग ऐसी है तो टोटल मिला के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए? 6। तो इसी तरह से आपका ए 3D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। अब हम देखते हैं AB और ABC पैकिंग किस तरह से होती है। तो गाइस AB में सबसे पहले आपकी इस तरह की पैकिंग होती है, इसमें स्पेस छोड़ छोड़ के पैकिंग करी जाती है। पहली लाइन में 4, उसके नीचे वाली लाइन में होंगे 3, पैकिंग जगह छोड़ छोड़ के करी जाती है। उससे नीचे वाली लाइन में होंगे 4, ठीक है। इस तरह से आपकी AB में पहले पैकिंग करी जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब ऐसे एटम मिलते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस बनता है, स्पेस जो बचता है, इसको कहते हैं टेट्रा। ये 3 एटम मिलते हैं, उनके बीच में जो स्पेस बचता है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस केस में वही चीज हो रही है, इन तीनों के बीच में स्पेस बच रहा है तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। इन तीनों के बीच में स्पेस बच रहा है तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। इन तीनों के बीच में बच रहा है तो यहाँ पे भी बनेगा। ये हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, ये हमारे सारे कवर हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इनको मैं टीवी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। आपको अब यहाँ पे बताना है कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। आपको समझ में आता होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। बने हैं उतनी दूर दूर नहीं है, तो इससे टच होते हुए लगभग कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट टच होते हुए हैं 12, तो यहाँ पे 12 है इसका कोऑर्डिनेशन, मतलब एक एटम है उसको 12 एटम टच कर रहे हैं। 12 एटम कैसे टच कर रहे हैं वो चीज हम देखते हैं। 12 एटम टच कर रहे हैं तो देखिए आप एक एटम मानिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो यही हो गए। और जब इसके ऊपर एक और ऐसी लेयर बनाएंगे होंगे 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप आपका समझ में आ गया कि इसमें AB में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर सबके याद रखनी है। तो 3D स्क्वायर पैकिंग में आपके आए थे 6, इसमें आए हैं 12, और आप देखेंगे अब ABC वो भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अब ABC में क्या करना है हमें, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए, लेकिन अब भी यहाँ पे स्पेस जो है वो बचा है, तो जो स्पेस बचा है उसी को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये है हमारा इस टाइम हमारा ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इनके बीच में जो स्पेस बचा है उसको कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं दिखाता हूँ, यहीं पे इसी में दिखाता हूँ आपको। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेंगे। इसमें यहाँ पे इनके बीच में जो स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस बचता है उसी को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो डार्कन स्पेस है वही है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड के आने के बाद भी बचता है, इन 3 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में यहाँ पे बच रहा है एक, यहाँ पे भी बच रहा है एक, इधर की साइड में बच रहा है एक। इस तरह से टोटल हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड आ गए 5। तो 5 हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए, ठीक है। तो 5 हमारे टेट्राहेड्रल नहीं ऑक्टाहेड्रल, तो 5 हमारे बन गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम देखते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपको कितना रहेगा, 12, क्योंकि एटम की अरेंजमेंट तो बिल्कुल सेम है। इसी तरह से एटम है, बस मैंने आपको ABC में क्या आता है, आपके जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उनके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बन जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ABC क्लोज पैकिंग, मतलब ये बिल्कुल क्लोज्ड है। अब इसके अंदर कोई एटम वगैरह नहीं आ जा सकता है। जहाँ पे बच रही है जगह, मतलब वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड की बड़ी शेप आएगी। टोटल ना कि इस केस में 5 हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ABC 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ये होता है कि बिल्कुल क्लोज हो जाता है हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी एटम, कोई कैटायन, कोई आयन कुछ नहीं आ सकता है। तो ये हो गए हमारे पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पढ़ लिया 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। तो 3D पैकिंग में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हमने अब यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल बना ली है, जिसकी ये साइड है A, Z एक्सिस के साथ जो आ रही है, Y एक्सिस के साथ जो आ रही है वो है C, और Y एक्सिस के साथ जो आ रही है वो है B, ठीक है। तो हमने ये बना ली अपनी एक क्यूबिक यूनिट सेल। हमारा ABC इक्वल है और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 के इक्वल है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा है A क्यूब। अब हम देखते हैं कि इसका मास कैसे निकालेंगे। ये तो क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका वॉल्यूम है A क्यूब।
इसी तरह से आपको अगर कोई भी ना दी हो कि यूनिट सेल किस तरह की, आपको डेंसिटी पूछ ले, तो आप इसी केस में हम यहाँ पे एक V लेके चलते हैं नॉर्मल में, ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो आपको मास पे ध्यान देना है कि मास कैसे निकालेंगे हमने अपनी रैंक ऑफ यूनिट सेल जो है उसे Z मान लिया है, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर मास आएगा कहाँ से, जो भी उसके अंदर एटम्स होंगे उन्हीं का मास तो मिलके हमारे यूनिट सेल का मास बनेगा। तो ठीक है, इस केस में तो हमने लिया है क्यूबिक, तो हमने जो है Z मान लिया है, रैंक ऑफ यूनिट सेल Z मान लिया है, Z एज्यूम कर लिया है। हमारा जो मास ऑफ एटम होता है वो कैसे निकलता है, वो मोलर मास की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलर मास का एक फॉर्मूला केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपने ये पढ़ा था कि एवोगैड्रो नंबर को हम किसी एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा उसका मोलर मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मास ऑफ एटम निकाल सकते हैं। मास ऑफ एटम को क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से, जो भी एटम का हमें मास निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ एटम निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर अपॉन हम कर देंगे मोलर मास, ठीक है गाइस। अब इसी चीज को हम मास ऑफ एटम निकाल लिया तो मास ऑफ यूनिट सेल भी उसी से मिलकर बनी होगी। फंडे को हम रखते हैं अपने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के फॉर्मूले में। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगी, मास कितना है हमारा Na अपॉन मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि एटम कितने हैं। जब एटम नंबर ऑफ एटम्स होता है रैंक, तो नंबर ऑफ एटम से ही तो हमें पता चलेगा कि कितने एटम है, उनका कितना मास है हमारे यूनिट सेल के अंदर। तो यहाँ पे Z रखना भी बहुत जरूरी है कि कितने एटम का हमारा ये मास आ रहा है। तो Z इंटू Na अपॉन Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, मास mm है, मोलिकुलर मास यहाँ पे मैं भी साइड में लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम आपने V ऐड करा है, आप चाहे तो ये क्यूब रख सकते हैं, किसके केस में, क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। और यूनिट सेल बहुत तरह की होती है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे V लिख दिया है। तो डेंसिटी आपकी निकल के आ गई है, डेंसिटी निकल के आ गई यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल की डेंसिटी आप इस तरह से याद रखें, ये रही ZNA अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 और mm क्या है, मोलर मास, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपका निकल के आ गया है। वॉइड्स पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ वॉइड्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे होते कुछ कि पहले आपने सरफेस पे 3 रख दिए हैं एटम, पहले सरफेस पे ऐसे रख दिए हैं 3 एटम, उसके बाद क्या करा, पोजीशन रिवर्स करके यहाँ पे 2 रख दिए, फिर यहाँ पे 1 रख दिए। तो इस तरह से जो ये बन रहा है, यहाँ पे जो ये बन रहा है, यहाँ पे जो ये बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो ये बन रहा है और ये जो खाली स्पेस अब यहाँ पे है, यही है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने आपको दिखा दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, इस तरह के हमारे बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले 3 आइटम रखे, उसके ऊपर रिवर्स करके उसकी पोजीशन का दोबारा रख दिए 3 आइटम, इस तरह से आपका टोटल बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके बारे में बात करें। पाए जाती है तो बॉडी सेंटर पे, दूसरा एच सेंटर पॉइंट पे पाए जाते हैं, दूसरा ये, ठीक है। अभी कैसे कैसे पाए जाते हैं, कहाँ इनकी पोजीशन होती है, तो मैंने बता दिया कहाँ क्या होते हैं। अब ये कैसे कैसे पाए जाते हैं, किस किस तरह से हमको मिलते हैं, किस किस तरह से हमें पता चलता है किस यूनिट सेल के अंदर कहाँ पे कैसे होते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल बताता हूँ। आपके क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहाँ पे जो बीच में हो गया वो तो आपका हो गया बॉडी सेंटर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो हो गया, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो हो गया यहाँ पे, ठीक है गाइस। दूसरा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, एज है, एज के सेंटर पे। दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एज के सेंटर पे। होती है 8, तो इसमें टोटल ही 8 तो उसके हो गए एज के सेंटर पे, और एक हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे, ठीक है। इन 2 जगह पे पाए जाते हैं, एज के किसी भी सेंटर पे पाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात को आप हमेशा याद रखें, इस चीज का याद रखें कि ऐसा नहीं है कि हर यूनिट सेल में 9 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक सेंटर पे और 8 उसकी एज पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कहा है कि एज के सेंटर पे इस तरह से होते हैं और एक सेंटर में होता है, एक बॉडी सेंटर पे होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पोजीशन किस तरह से होती है। जितने हमारे Z होते हैं उतने ही होते हैं हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस बात को आप याद रखें, जितने हमारे Z मतलब जितने हमारे एटम्स होते हैं उतने ही होते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। तो देखिए, जैसे हम इसे मान लेता हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें एक ही होगा, कहीं भी ऑक्टाहेड्रल, तो ये सारे हट जाएंगे, ये सारे हट जाएंगे, या तो कहीं एक एज पे होगा या फिर कहीं बॉडी डायगोनल पे होगा। अगर हमारा Z जो है वो 1 हो तो एक ही ऑक्टाहेड्रल होगा, 2 हो तो 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, तीसरा हो तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, और 4 हो रैंक तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो
एक हो सकता है बॉडी पे हो, या फिर चारों हमारे एज के सेंटर पे हो, या फिर एक बॉडी पे हो, 3 इधर की साइड वाली एज के सेंटर पे हो, तो एज के सेंटर पे होंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो डिपेंड करेगा हमारे जेड पे। जेड क्या है हमारा? रैंक ऑफ एटम, रैंक ऑफ यूनिट सेल है हमारा जेड। रैंक ऑफ यूनिट सेल मतलब उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आ सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखते कैसे, पहले ये देख लीजिए। बन गया आपका 3 एटम का अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्मॉल स्पेस बचा है, मैंने आपको डार्कन करके दिखा दिया। ये जो स्मॉल स्पेस बचा है इसी को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसी को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। जो है ये सिर्फ बॉडी डायगोनल पे पाया जाता है। बॉडी डायगोनल पे 2 हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जा सकते हैं। बॉडी डायगोनल क्या होता है पहले आपको ये समझना जरूरी है। मैंने क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। आपकी बॉडी डायगोनल क्या होता है? आपका एक कमरे की, आप ये देखिए, आपका कमरे में जाइए, गेट खोलती सबसे पहले जो सामने दीवार आएगी उसके ऊपर वाली जो लाइन होती है, सबसे जो ऊपर वाले कोने में लाइन होती है, ठीक है, कमरे में जाइए, सीधा गेट खोलिए, सबसे ऊपर जो कोने में लाइन होगी वो, और आपको जिस दीवार पे आपका गेट, जिस दीवार पे आपका यहाँ पे गेट लग रहा होगा वो, जो उस लाइन से, उस दीवार से सीधा उस गेट के नीचे वाली जो लाइन होगी उसको जोड़ती है रहेगी। सबसे नीचे वाला जैसे कोना होगा, ऊपर से ऐसे इस तरह से जो कोना बनता आ रहा होगा, ऊपर वाली दीवार का बिल्कुल सामने जो दीवार है उसको ऊपर वाला जो आपका ऐसे सरफेस होगा वो जो पूरी दूसरी दीवार को जो भी जोड़ रहा होगा, और नीचे वाला जहाँ पे आपका गेट है उसका को जो कोना होगा इस तरह से, जो वहाँ पे दीवार का सबसे निचला हिस्सा होगा, उन सबको, उन दोनों को जोड़ दीजिए इस तरह से। तो वो आपका बनता है बॉडी डायगोनल। डायगोनल होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में आपके टोटली 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो इस तरह से आपके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पॉसिबल है। इस तरह से आपके किसी भी यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पॉसिबल है। ये मान लीजिए आपका कोई डायगोनल है, बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a/4। बॉडी डायगोनल को पहले आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस बॉडी डायगोनल को आपने इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो जो बीच के 2 पार्ट है, 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों पे आपका टेट्राहेड्रल मिलता है। टेट्राहेड्रल वॉइड इन दोनों पॉइंटों पे मिलता है बॉडी डायगोनल के। बॉडी डायगोनल को आपने 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो दोनों तरफ से एक पॉइंट छोड़ के जो आपको पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंटों पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। तो एक बॉडी डायगोनल पे आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जा सकते हैं। U Z से हमारा डिफाइन होता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। हमारा जो रैंक है उसको डबल कर दीजिए तो हमारे टोटल नंबर आ जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के, कि उस यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं अगर आप रैंक को डबल कर दीजिए। तो देखिए जैसे FCC के अंदर बात करते हैं, FCC में कितने एटम होते हैं? FCC में कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं FCC में। इस तरह से टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? उसमें 8 हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए? उसमें 4 ही हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं Z के बिल्कुल इक्वल और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं Z का डबल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको देखिए क्या क्या दे रखा है। क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड है। क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर, जब भी ये तीनों शब्द आपस में आ जाए तो आपको ये समझ लेना है कि वहां पे FCC पैकिंग है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे FCC का बात कर रहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। इसने क्या कहा है कि 1/5 जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कवर कर दिए गए हैं X2+ के साथ को ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आधा पार्ट जो है, 2 पार्ट जो है वो कवर ही कर लिया गया है Y3+ के साथ। तो अब आपको ये बताना है कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड कितना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला X ले लिया, फिर ले लिया Y, फिर ले लिया O। ठीक है, X ने कवर करा है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए आपका Z क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इनके जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, सबसे ज्यादा वो डिपेंड करते हैं आपके Z पे। तो Z क्या आ रहा है आपका? FCC का Z होता है 4। तो आपके टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? नंबर ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8। ठीक है, उसके क्योंकि होते हैं डबल, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8। ठीक है, तो 8 हो गए। और उसका कितना पार्ट है जो कवर कर लिया गया है X2+ के द्वारा? तो कितना पार्ट है? 1/5 पार्ट है जो उसका कवर कर लिया गया इसके द्वारा। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 8/5 हो गया, 8/5। अब Y का देखिए, Y में क्या करा है? Y ने करा है 1/2 पार्ट करा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कवर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल मिला के कितने? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 4, क्योंकि जितने Z होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। उसका 1/2 पार्ट कवर कर लिया है। 1/2 पार्ट कवर कर लिया है मतलब उसका आधा पार्ट कवर कर लिया। तो Y के आगे आ गया 4/2। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन एक अपना अलग एटम है, उसने क्या करा है? क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ही बन रहा है वो ऑक्साइड। तो मतलब ऑक्सीजन ने तो ये चारों एटम कवर कर लिए, तो ऑक्सीजन के आगे लगे 4, क्योंकि
ऑक्सीजन कॉर्नर पे जो एटम होते हैं ये दोनों चले गए वॉइड में, ये दोनों तो चले गए वॉइड में, तो बाहर भी तो कोई होना चाहिए जो कॉर्नर पे जाएगा, तो कॉर्नर पे के लिए बचा हमारा ऑक्सीजन। और यहाँ पे लिखा भी है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड, मतलब ये दोनों तो गए हैं हमारे वॉइड के अंदर, जो है वही हमारी कॉर्नर्स पे है, फेस सेंटर पे, बाकी जगह जो एटम है वो हमारा ऑक्सीजन है। और जो वॉइड बचे थे उनके अंदर जो गए हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर गए हैं एक्स एटम, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर गए हैं वाई एटम। तो हम क्या करेंगे सिंपल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से 5 कट गया, 2 से यहाँ से 2 कट के 10 आ गया, तो y हो गया 10, o हो गया 20 और x कितना हो गया हमारा 8। से आप कॉमन ले लीजिए तो x 4 y 5 और 10 ये और आया हमारा टोटल ऑक्साइड का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये कि एल्यूमिनियम का क्रिस्टल है, क्यूबिक यूनिट सेल है एल्यूमिनियम का, ठीक है, और उसकी एज लेंथ है 450 पिकोमीटर, डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सीसी, मतलब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रेडिक्ट करना है क्रिस्टल कौन सा है, एफसीसी है, बीसी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कौन सा हमारा क्रिस्टल है, उन तीनों में से ये हमें बताना है। मैंने आपको बताया था क्या था, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम, और अपन ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं z से कि इसका कितना होगा रैंक नंबर। अब ये जो z है यही हमें फाइंड करना, सारी वाली पुट करके हमारा आ रहा है ये, और z अप्रोक्सीमेटली हमारे कैलकुलेशन करके आ रहा है 4, और आप सभी को पता है 4 किसका होता है हमारा एफसीसी का। तो ये क्या है हमारी फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी रैंक आ रही है हमारी अप्रोक्सीमेटली 4। वीडियो को एंड करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।